आप टेनिस वाले भी भेज देते हैं वहां पे, आप कबड्डी वाले भी भेज देते हैं ना आप पाकिस्तान। तो क्या इसका मतलब जो टेनिस का प्लेयर उसकी जान नहीं है, सिर्फ विराट कोहली की जान। मैं आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर विराट कोहली। मेरी शिकायत उनसे नहीं है, मेरी शिकायत बीसीसीआई से है। और मुझे लगता है कि बीसीसीआई को भी नहीं कहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं मेजर साहब का वीडियो है। टाइटल है डोडा एनकाउंटर, शुड इंडिया प्ले क्रिकेट विद पाकिस्तान। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मना कर देना चाहिए। चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए हमारा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आईसीसी कह दे कि भैया आप हमारे टूर्नामेंट में नहीं खेलोगे, नहीं खेलेंगे, लेकिन फैसला करना पड़ेगा बॉस, एकदम करना पड़ेगा। और भारत सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि जड़ से खत्म करना पड़ेगा इसको। हमले होते रहेंगे, हमले की जड़ जब तक खत्म नहीं होगी नहीं रुक सकता। चलिए मेजर साहब क्या कह रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूं, लोग मुझसे बड़ा डिसएग्री करते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। मैं सही बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल एकदम सही बोल रहा हूं। आप इनके आतंकवादी मारते रहेंगे, ये और पैदा करते रहेंगे। सर, इनके पास हजारों लाखों मदरसे हैं पाकिस्तान में, इनके पास हजारों लाखों मदरसे हैं। और एक मदरसा एक साल में अगर एक तालिब भी भेजे, एक स्टूडेंट भी भेजे एक मदरसा, ये अगले 100 साल तक भारत में रोज आतंकवादी भेज सकते हैं, हजारों की तादाद में। यार कभी ना कभी तो सिलसिला रुकेगा ना यार, कभी ना कभी तो हम लोग ये बोलेंगे कि यार इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा हमसे झेला नहीं जाता। और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती यार, ये समझ में नहीं आती कि कब सरकार को यह समझ में आएगा, भारत की सरकार को, कि यह किस्सा यहां पे 1989 से चल रहा है, फ्रॉम 1989 ऑनवर्ड्स यार। और थक गया मैं इसको एनालाइज करते हुए कि ये थिक फोलियज है, ये यहां पे है, ये। मुझे टेक्निकल बात करनी नहीं है यार, मैं परेशान हो गया टेक्निकल बात करते करते। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, 1989 से, फ्रॉम 1989 ऑनवर्ड्स अभी तक ऐसा छुटमुट पाकिस्तान हर समय ऐसा करता है, द वाटर मस्ट बॉयल एट द राइट टेंपरेचर। ऐसा कर दो कि ना पानी पूरा उबले, बस सिमर करता रहे, हल्का से हल्के छोटे छोटे बुलबुले आते हैं उसमें पानी में, और पानी में उबाल आता रहे, बहुत हल्का हल्का, भारी उबाल ना आए, हल्का हल्का, कि भारत वैसे रिएक्ट ना करे। और ये सब चीजें मैं पहले बहुत समझा चुका हूं यार, कि ये है, इसमें चाइना का फैक्टर। आज मैं ये सब बातें आपसे नहीं करना चाहता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है चाइना का फैक्टर होना हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तक हमने वॉर डिक्लेयर क्यों नहीं करा पाकिस्तान पे, इनको ठोका क्यों नहीं अंदर जाके। दोस्तों, ये नहीं रुकने वाला, मेरी बात समझो आप लोग, मेरी बात आप समझो, ये नहीं रुकने वाला है। मुझे फोन आ गए 10-15, मेजर साहब ये हो गया, मेजर साहब ऐसा हो गया। मेजर साहब क्या करेंगे यार, क्या करेंगे? मैं तो यहां पर नोएडा में बैठा हूं यार। देयर इज अ डीप सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये जो हमारे भाई जा रहे हैं, ठीक है, हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, ये हमारे हाथ में है ये सब रोकना। हम लोग क्यों नहीं रोक रहे, दिस इज बियॉन्ड मी। मेरा दिमाग अब इतना काम नहीं कर रहा कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या। वहां पे पूरे के पूरे जो एरिया है, वहां से फौज उठ के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि चीन के साथ जो है एरिया, उधर जा चुकी है। इसलिए इनको स्पेस मिल रहा है, इसलिए ये सब कांड कर रहे हैं। अगर फौज होती वहां पे ज्यादा तो वहां पे प्रेशर होता, अब वहां पे प्रेशर नहीं है। अगर प्रेशर नहीं है तो फिर या तो देखिए, अगर आपको फौज को नहीं बुलाना तो आप बोलिए ठीक है, उस एरिया में हम 15 से लेकर 25 बीएसएफ के बटालियन डालेंगे। 15 से लेकर 25। आज की तारीख में बीएसएफ की बटालियन जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास है, और जहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, अंडर कमांड इंडियन आर्मी है। लेकिन बीएसएफ के पास तो बहुत मैन पावर है यार, आर्मी के पास भी मैन पावर बहुत है। तो करिए ना यहां पे, या फिर डालिए बीएसएफ की बटालियन, डालिए आर्मी की बटालियन। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं यहां पे आर्मी की बटालियन आप स्पेयर नहीं कर सकते, तो फिर आप सीआरपीएफ से बोलिए, एडिशनल कोबरा बटालियन रेज करेंगे, वो यहां पे कोबरा बटालियन डालेंगे। आपको देखिए, आपको प्रेशर डालना पड़ेगा उस एरिया में, वरना ये सब काम होता रहेगा। लेकिन ये अंदर वाला मामला है यार, वही सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश, ऑपरेशन सर्वनाश, फलाना ढिमका। ओ यार, बंद करो ये सब, बंद कर दो इसको। आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पार करनी पड़ेगी। मैं कह के थक गया, यू हैव टू क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। आपके पास और कुछ चारा ही नहीं है, आपके पास कोई चारा नहीं है। आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पार करनी पड़ेगी। आपको पाकिस्तान को वहां मारना पड़ेगा जहां पाकिस्तान की चीखें निकलें, आंख से आंसू निकलें और नाक से उसकी लकीरें खिंच जाएं। आपको करना पड़ेगा, पहले कर चुके हैं, आप सक्षम हैं, आपको पता है कैसे करना है, करते क्यों नहीं है?
यार ये हमारे भाई थे, इनके बच्चे अनाथ हो गए यार। किसकी जिम्मेदारी है यार? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? एक परिवार खत्म हो गया यार, 4 परिवार खत्म हो गए। कौन है जिम्मेदार इसका यार? कुछ सोच रहा है, दिल्ली में कुछ फर्क पड़ रहा है कि फौजी है, कोई बात नहीं, कल मरता है आज मरे, हमारी तरफ से हमें क्या। अच्छा, क्रिकेट मैच हो रहा है पाकिस्तान में, लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, आज इसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है टेलीविजन पे। क्रिकेट मैच में नहीं जाएंगे पाकिस्तानी, यहां पे नहीं आएंगे, फिर वो कह रहे हैं हम वर्ल्ड कप इंडिया में होगा तो हम नहीं जाएंगे। यार भाड़ में गई तुम्हारी क्रिकेट यार। अभी तो घिन आने लगी मुझे क्रिकेट के नाम से, साली घिन आने लगी है। हमारे भाइयों के खून के ऊपर तुम लोग क्रिकेट खेलते हो यार, तुम्हें तब शर्म नहीं आती? अच्छा लगा था यार, मैंने कॉन्ग्रेचुलेट करा था जय शाह को, मैंने कॉन्ग्रेचुलेट करा था कि ठीक है आपने मना कर दिया पाकिस्तान, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ये खेलना बंद करो, ये खेलना बंद करो इनके साथ, यूएई में खेल लेंगे, ये बंद करो यार ये ड्रामा। कभी तो शर्म कर लो यार, थोड़ी सी शर्म। खून बह रहा है, सरहद पे खून बह रहा है, थोड़ी सी शर्म कर लो यार, तुम्हारे भाई हैं ये। और ये हर एक बंदे के लिए खून बहा रहा है। कैप्टन ब्रिजेश थापा ये विराट कोहली को जानता है क्या? क्या रोहित शर्मा को जानता है, कि जय शाह को जानता है, या बुमराह को जानता है? ये किसी को नहीं जानता, लेकिन इसने बोला ठीक है यार। इसने अपने अपने परिवार की बलि चढ़ा दी और हमें जानता तक नहीं, और हमें इतनी शर्म नहीं आई कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि यार ठीक है कोई बात नहीं, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, एक बैकडोर एंट्री ले लेते हैं यार, श्रीलंका में खेल लेंगे, यूएई में खेल लेंगे। फिर क्या होगा? आप टेनिस वाले भी भेज देते हैं वहां पे, आप कबड्डी वाले भी भेज देते हैं ना आप पाकिस्तान। अच्छा यार, क्रिकेट वाले नहीं भेजेंगे, एथलेटिक्स वाले जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं भाई? वो इंडियंस नहीं है? आप कहते हैं जान का खतरा है वहां पे, यही कहते हो ना। पाकिस्तान ना भेजने का आपका सबसे बड़ा कारण यही है कि विराट कोहली। तो क्या इसका मतलब जो टेनिस का प्लेयर है उसकी जान नहीं है, सिर्फ विराट कोहली की जान? आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर विराट कोहली, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रोहित शर्मा। मेरी शिकायत उनसे नहीं है, मेरी शिकायत बीसीसीआई से है। कुछ शर्म कर लो यार। यहां पे पाकिस्तान टेलीविजन, और मुझे लगता है कि बीसीसीआई को भी नहीं कहना चाहिए भाई। बीसीसीआई तो फैसला नहीं करेगी ना कि वो टीम जाएगी कि नहीं जाएगी, ये तो सरकार फैसला करेगी, भारत की सरकार फैसला करेगी कि टीम को भेजना है, रिलेशन रखने हैं, नहीं करना है। कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो क्रिकेट का बोर्ड हो, चाहे वो एथलेटिक्स का बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी हो, विदाउट गवर्नमेंट परमिशन ये लोग नहीं जा सकते कहीं भी, चाहे कहीं भी बाउंडेड हो, आईसीसी से बाउंडेड हो या एथलेटिक्स फेडरेशन से बाउंडेड हो। जब तक सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं दिखाई जाएगी तब तक ये लोग नहीं जाएंगे। और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर फौरन फैसला लेना चाहिए। 2 फैसले फौरन लेने चाहिए। मैं मेजर साहब की बात से 100% अग्री करता हूं। 2 फैसले फौरन लेने चाहिए। एक तो पाकिस्तान से हर तरह के संबंध बंद, कोई रिलेशन नहीं, नो स्पोर्ट्स, नो डिप्लोमेसी, नथिंग। और दूसरा कि जड़ पे प्रहार करिए। अगर इसके लिए देश को युद्ध ही देखना है तो युद्ध के लिए तैयार रहिए और युद्ध करिए। अरे भाई, पाकिस्तान ने 4 बार अटैक किया, 4 बार अटैक किया, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना। उनके एयरफोर्स के चीफ और बाकी लोग ये तो ऑन रिकॉर्ड अब मानने लगे ना कि अजी पाकिस्तान ने पहल किया, पाकिस्तान ने हमला किया। तो पाकिस्तान का क्या बिगड़ गया? वो आज भी वैसा ही है। तो एक बार हम अटैक क्यों नहीं करते, एक बार हम शुरुआत क्यों नहीं करते, एक बार हम अग्रेसिव होकर क्यों नहीं दिखाते? अरे जो होगा देखा जाएगा यार। जब वो 4 बार अटैक करके भी अभी ये काम कर सकते हैं, हम एक बार अटैक नहीं कर सकते, एक बार लड़ाई की हम शुरुआत नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जो भारत की लीडरशिप है उसको इस पर सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। मैं लिस्ट देख रहा था पिछले 1-2 महीने में जो जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो आतंकवाद है वो जम्मू कश्मीर में आया है, ये अच्छा संकेत नहीं। हम जम्मू कश्मीर में नॉर्मल की तरफ जा रहे थे और इन्होंने फिर से भड़का दिया।
तो भाई सवाल तो पूछे जाएंगे और सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की है, डिफेंस मिनिस्ट्री की है, पीएमओ की है। तो भाई जवाब दीजिए, क्योंकि बात सही है। 4 परिवार नहीं, ऐसे 4000 परिवार खत्म हो चुके हैं, 4 लाख परिवार खत्म हो चुके हैं जब से ये प्रॉब्लम चली आ रही है 89 से। तब मेटाफोर है कि 4 लाख हो गए, 4 लाख होंगे नहीं होंगे मुझे आइडिया नहीं है, बट हजारों की संख्या में परिवार खत्म हुए हैं ना, लाख भी हो सकता है। तो इस पर तो कार्रवाई करनी पड़ेगी और इसकी कीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं, जो भी कीमत होगी। तो तिल तिल कर मरने से अच्छा है कि एक ही बार मरो ना यार, फिर फाइनल असॉल्ट हो, फिर है कि नहीं। पाकिस्तान टेलीविजन पे पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान के बकवास पूरी यार, बकवास पूरे दिन कि यहां पे बड़े फैन हैं विराट कोहली के, अगर विराट आता तो हम उसको बड़ी इज्जत देते, ये देते वो देते। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो शाहिद अफरीदी है ना, शाहिद अफरीदी ने बड़ी छाती ठोक के ये गया था लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी की एक पोस्ट पे, और पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट पे जाके शाहिद अफरीदी ने वहां पे ये कहानी सुनाई थी पाकिस्तानी फौजियों को कि 1947 में जब कबायली आए थे, जब ट्राइब्समैन आए थे कश्मीर के अंदर, उन्होंने रेप करा, उन्होंने मर्डर करा, इसने छाती ठोक के बोली थी कि इसका दादा भी आया था, शाहिद अफरीदी का दादा आया था, शाहिद अफरीदी के दादा को तमगा मिला है, मेडल मिला है। आपको पता है बारामूला में नन्स का रेप हुआ था, क्रिश्चियन नन्स थे, उनका रेप हुआ। आपको पता है कितने मासूम लोग मारे गए, यहां पे काट के फेंक दिए गए। ये शाहिद अफरीदी who's very happy। एक है वो दाऊद इब्राहिम का समधी बैठा हुआ है, तोतला एक नंबर का। यार एक बात सोचो यार, ये लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं अपने दिल में। मैं आपको बता रहा हूं, दे आर ह्यूमिलिएटिंग अस, दे आर इंसल्टिंग अस। बीसीसीआई तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता मूड बुद्धि? इनको क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है आप पाकिस्तान नहीं आए, कहीं और। ये क्यों कर रहे हैं? इनका स्टेट क्यों अलाउ कर रहा है? इनकी फौज क्यों अलाउ कर रही है? मैं आपको बताता हूं इनकी फौज क्यों अलाउ कर रही है। बात सिर्फ पैसे की नहीं, अगर आपको लगता है पैसे की, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए पैसे का मामला है, लेकिन इनकी फौज को तो नहीं मिल रहा ना पैसे। इसमें 2 चीजें हैं भाई, आप क्लियरली समझ लेना। एक बात, जब भी ये क्रिकेट मैच से पैसे कमाएंगे, भारत खेलेगा, मैक्सिमम इनकी कमाई होगी, और उस कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस जिहाद जाएगा, और फिर एक कैप्टन ब्रिजेश थापा वीरगति को प्राप्त होगा। ये होने वाला है, क्योंकि तुम लोग को अच्छा लगता है बैठ के टीवी के सामने शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहा है, विराट कोहली बैट, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऐसे चलता है। पहला कारण यह है, दे विल अर्न मनी फ्रॉम इंडिया एंड दे विल पुश इट बैक इनटू जिहाद। दूसरी चीज मैं आपको आज बताता हूं, ये चाहते हैं कि दुनिया इनको एक नॉर्मल कंट्री की नजर से देखे। आप लोग समझते क्यों नहीं है यार? आपको समझ में क्यों नहीं आती? छोटी सी बात, दे वॉन्ट द वर्ल्ड टू लुक एट पाकिस्तान एज ए नॉर्मल कंट्री। और जब जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडियन क्रिकेटर्स के साथ खेलते हैं, उनको 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता। यार तुम लाहौर खेलो या श्रीलंका खेलो, यूएई, बात तो दुनिया आज की तारीख में सिर्फ टीवी है। यहां पे अरबों डॉलर की डिजिटल राइट्स हैं यार, सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीम हो रहा है। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि साहब नहीं हमने उनको लिमिट कर दिया? आपने कोई लिमिट नहीं करा। आपका पाकिस्तान ना जाना ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं। आप नहीं गए पाकिस्तान, वेरी गुड, बीसीसीआई बहुत अच्छा काम करा, लेकिन आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हमें बेवकूफ बना रहे हैं, पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहे हैं, खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन एम है, देखिए पैसा उनको मोटा मिलेगा जब इंडिया के साथ खेलेंगे, कहीं पर भी खेलें। हाँ ठीक है, उनका बोर्ड जो है वो कम पैसे बनाएगा अगर कहीं और मैच हो तो। साहब यूएई को को होस्ट बना दिया, फिर उससे क्या होगा? ये अगर कमाते हैं 10 करोड़, ये 2 से लेकर 4 करोड़ रुपए उसमें से जिहाद के लिए देंगे। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, माफ करना भाइयों अगर आपको कड़वी लगे तो, ठीक है, पाकिस्तानियों का तो बेड़ा गर्क हो। आप में से जो जो मैच एंजॉय करता है ना भारत और पाकिस्तान का, जिस जिसको खुशियां मिलती हैं, चाहे इंडिया जीते ना जीते वो अलग बात है, जिस जिसको खुशी मिलती है ना, इन फौजियों के खून से आपके भी हाथ रंगे हुए हैं। यू आर गिल्टी, आप भी दोषी हो यार। जिस दिन इस दुनिया से जाओगे ना, ऊपर वाले को मुंह दिखाना है कि नहीं दिखाना? ये कैसी हरकतें हैं यार? क्या, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन आई एम लिसनिंग टू ऑन सोशल मीडिया?
आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान को यार, यू आर नॉर्मलाइजिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वो टेररिस्ट कंट्री है, वो दहशतगर्द हैं, दे आर टेररिस्ट्स। दिस गाय बाबर आजम, आप उससे पूछो, आप पूछो बाबर आजम से, जितने भी थे ये जो भी एक्टर वैक्टर आए थे बॉलीवुड से, उस जमाने में पुलवामा हो गया, पुलवामा में उससे बोला कि आप कंडेम करो, चुपचाप बोरिया बिस्तर बांध के चला गया। ही डिड नॉट कंडेम पुलवामा। अभी मैं किसी से पूछूंगा कि 14 फरवरी को क्या हुआ, इनको याद ही नहीं होगा 14 फरवरी, ये कहेंगे वैलेंटाइन डे। इनका बेड़ा ही गर्क है यार सबका। इफ आई आस्क देम क्या हो गया बताना जरा, 14 फरवरी को क्या हुआ था। अब 14 फरवरी, हाँ भाई साहब वो तो वैलेंटाइन डे। यही आपके साथ प्रॉब्लम है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो मुझे देख रहे हैं मैं सबकी बात नहीं कर रहा दोस्तों। आज मैं यार थोड़ा सा अपसेट हूं मैं यार। दिस हैज टू स्टॉप, दिस नॉनसेंस हैज टू स्टॉप। और तभी होगा जब हम एक आवाज में बात करेंगे, एकजुट होकर बात करेंगे। आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप लाइफ में एंजॉय कर रहे हो और वहां पे फिर से कैप्टन ब्रिजेश थापा आपके और मेरे लिए जान दे रहा है। उसके परिवार ने, पता नहीं कौन होगा उसके परिवार में, मैं नहीं जानता यार, मैं नहीं जानता उसके परिवार को। लेकिन यह बात तय है कि बड़ा उसके परिवार को ना इस चीज का बड़ा फक्र होगा कि हमारे बेटे ने देश के लिए जान दे दी। लेकिन उनके फादर का बयान मैं पढ़ रहा था कहीं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल देश के लिए जान दी है। लेकिन यार दर्द तो होगा ना, वो बेटा भी तो था, परिवार का लाडला था, वो घर के लिए फ्यूचर उसके कंधों पर टिका था, है कि नहीं। तो जवाब तो देना पड़ेगा, और अब नहीं तो कब कब। मतलब हम किस चीज का वेट कर रहे हैं। मेजर साहब की बात बिल्कुल सही है, हम किस चीज का वेट कर रहे हैं कि जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे तब हम रिटेलिएट करेंगे क्या। जड़ को सुखाना पड़ेगा, जड़ को खोदकर निकालकर जला देना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि भाई इसके लिए जितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े हम इंडियंस को, हम चुकाने के लिए तैयार हैं। एक टाइम का खाना खाएंगे यार, कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन जब जब आप लोग एंजॉय करते हैं, जब जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, जब जब आप भारत और पाकिस्तान की दोस्ती की बात करते हैं, जब जब आप लोग ये कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, चाहे वहां पे ना हो कहीं और, जब जब आप ऐसा करते हैं, आप उस वीर की जो याद है ना, जो उसकी आत्मा है, वो आपको धिक्कारती होगी कि यार मैंने इन लोगों के लिए जान दी है, ऐसे नाशुकरों के लिए मैंने जान दी है। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे क्या बकवास चल रही है यार, ट्विटर पे लगे हुए लोग, ऐसा नहीं होगा, हम पाकिस्तान के साथ यहां नहीं खेलेंगे, वहां नहीं खेलेंगे, हम श्रीलंका में खेल लेंगे, हम यूएई में खेल लेंगे। धिक्कार है यार, धिक्कार है सच में। इट इज सो सैड यार, इट इज सो सैड। मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सर अगर आपने इंडियन आर्मी को ऑर्डर दे दिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल पार करो, सर ये कश्मीर का टंटा परमानेंटली खत्म हो जाएगा। अगर आपने इंडियन आर्मी को आदेश नहीं दिए मोदी जी, आज से 25 साल के बाद भी कैप्टन ब्रिजेश थापा, नाम कुछ और होगा सर, नाम कुछ और होगा उसका, द नेम विल बी टोटली डिफरेंट सर, लेकिन फिर हमारा कोई भाई अपनी जान देगा। वी हैव टू टेक दिस डिसीजन, ये हमें फैसला करना पड़ेगा सर, हमें जल्दी करना पड़ेगा। वी हैव टू क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, वी हैव टू गो, वी हैव टू हिट द पाकिस्तान आर्मी। सर इनके लाखों मदरसे हैं, इनके लाखों मदरसे हैं पाकिस्तान में। एक मदरसे से अगर एक जिहादी भी भेजते हैं, अगले 100 साल तक पाकिस्तान जिहादी भेजता रहेगा, भेजता रहेगा, भेजता रहेगा। और क्या होगा, हमारे 4 भाई खो गए, परसों न्यूज आ जाएगी, इंडियन आर्मी की एडीजीपीआई का ट्वीट आ जाएगा कि हां साहब ये तो ठीक है, हमने बदला ले लिया। ये होगा, हमने बदला ले लिया। किसको? हमने 4-5 आतंकवादियों को मार दिया, जो इस पूरे जो हमारे भाइयों को मारने में जो इन्वॉल्व थे, हमने उनको ठोक दिया। ये बदला होता है सर, ये हमारे भाइयों की जिंदगी की ये कीमत है।
यह कीमत है सर कि साला 2 कौड़ी का एक जिहादी, 2 कौड़ी का जिहादी सर, 2 कौड़ी का सुअर जिसके ना बाप का पता ना मां का पता, उससे हम अपने वीरों की तुलना कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था सर, कप्तान के बदले कप्तान, मेजर के बदले मेजर, कर्नल के बदले कर्नल। मैं मोदी जी से फिर से विनती करता हूं सर, एक बार आदेश दीजिए, आप एक बार आदेश दीजिए, सर के बदले सर, तब जाके हिसाब पूरा होगा सर। ये क्रिकेट विकेट हॉकी फॉकी ये तो ऐसी वाहियात बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे देश के अंदर कोई आए और हमारे भाइयों को मार के निकल जाए और हम लोग चुपचाप बैठे रहें कि भाई अगला मैच कब होगा, फाइनल हो गया क्या, देखना सारा अगला मैच कब है। ये कैसी जिंदगी है सर? अगर यही दिन देखना था तो भगवान पहले ही उठा लेता। मैं ये नहीं देख सकता, और जितने भी हमारे दर्शक हैं चाणक्य डायलॉग्स के, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज आप अपनी आवाज उठाइए सोशल मीडिया में, इसको कंडेम करिए। बहुत हो गया इनका ड्रामा, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग बीसीसीआई वाले कि यहां नहीं खेलेंगे। मैंने इनको कांग्रेचुलेट करा कल परसों, मैंने बोला गुड यार, आपने पाकिस्तान को बोला कि नहीं खेलेंगे जाके, लेकिन ये क्या बात हुई कि श्रीलंका में खेल लो, यहां खेल लो, वहां खेल लो। यार ये कैसी बात होती है? आप पाकिस्तान को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, आप जिहाद के लिए पैसा इकट्ठा करके दे रहे हैं पाकिस्तान के हाथ में। When you play Pakistan, they earn money and a portion of that money goes to the Lashkar-e-Taiba, it goes to the Jaish-e-Mohammed. They fund jihad. जिहाद की कई सूरतें हैं, उसमें से एक जिहाद क्रिकेट भी है। ये क्रिकेट के जरिए भी कमाते हैं, ये हवाला के जरिए कमाते हैं, ये ड्रग्स के जरिए कमाते हैं, ये लैंड माफिया के जरिए कमाते हैं, ये कमाते रहते हैं सर, ये कमाते रहते हैं अलग अलग जरिए से। और कमाने के बाद उसका एक बड़ा मोटा हिस्सा ये लोग देते हैं लश्कर को, जैश को, हिजबुल मुजाहिदीन को। वो हमारे भाइयों के ऊपर अटैक करते हैं। अगर हमने लाइन ऑफ कंट्रोल ना पार करी, अगर हमने पाकिस्तानी फौज की दोनों टांगें और उसकी कमर तोड़ के उसको व्हीलचेयर में नहीं बैठाया, तो फिर होगा अगले हफ्ते। और ये चलता रहेगा सर, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये अगले 30-35 साल तक चलता रहेगा बिना रुके हुए, और वो करते रहेंगे। और हमारे ऊपर है कब हमारी आंखें खुलें और कब हम समझें कि अब सवेरा हो गया है। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। और बिल्कुल मैं मेजर साहब की बात से 100% अग्री करता हूं कि एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब आपको जवाब देना पड़ेगा, और बड़ा जवाब देना पड़ेगा। ये सीज फायर एक तरह से मैं कहूंगा कि ये तो शील्ड बना ली है सीज फायर की। उसके पास से देखिए घुसपैठ कितनी बड़ी है, कितने आतंकवादी इधर आए हैं। तो सीज फायर का पालन करना कि हमारी जिम्मेदारी है। तोड़ो सर सीज फायर यार, क्या है बात का सीज फायर, मारो गोले दनादन, जिधर से आ रहे हैं उधर उधर की जमीन जमींदोज कर दो, जिधर से आतंकी आ रहे हैं ना उधर की जमीन जमींदोज कर दो, कि लोगों को बाहर पैदल चलने में भी डर लगे उधर, कर यार कब गोला आ जाएगा पता नहीं। और करना पड़ेगा, बहुत हो गया यार, 76 ईयर्स हम लोग यही झेल रहे हैं। कुछ तो इलाज हो। देखो बातचीत हो गई, ये शिमला समझौता, ये समझौता, वो समझौता, सब हो गया। मदरसे से याद आया मुझे, पिछले साल की खबर थी, स्क्रीनशॉट पड़ा है, मैं लगा दूंगा। 10 लाख या 1 मिलियन कितने मदरसे से निकले बंदे, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो पाकिस्तानी अखबारों ने बिल्कुल छापा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया हम लोगों ने, मदरसे से हमने इतने बच्चे निकाले। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? पाकिस्तानी मदरसों में यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, यहूदी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, फिलिस्तीन को फ्री कराना है, कश्मीर को आजाद कराना है, कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है। ये पढ़ाई जाती हैं चीजें, और ये तो किसी से नहीं छुपी हैं। वहां की किताबों में हिंदुओं के प्रति हेट, भारत के प्रति हेट, ये तो वहां पे किया जाता है, ये तो ऑन रिटन डॉक्यूमेंट है, सबूत है। अब क्या चाहिए, क्या चाहिए? लेकिन पता नहीं किस चीज का इंतजार हो रहा है। इंतजार को खत्म करिए और ऐलान करके लड़ाई शुरू करिए कि हम ऐलान करते हैं। जैसे उधर यूक्रेन को फंसा दिया ना रशिया ने लड़ाई में,
हमें पाकिस्तान को फंसा देना। ठीक है, चाइना की तरफ से थोड़ा खतरा है, उधर अमेरिका फंसाएगा। अमेरिका नहीं भी फंसाएगा तो हम इतने सक्षम हैं कि दोनों तरफ फंसा सकते हैं, और नहीं तो फिर जिस तरह की प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान ने छेड़ी है वही प्रॉक्सी वॉर आपको भी छेड़नी है। कैप्टन के बदले कैप्टन, मेजर के बदले मेजर करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं एक रैंक ऊपर हो जाओ, कैप्टन के बदले मेजर लो, मेजर के बदले कर्नल लो, कर्नल के बदले ब्रिगेडियर लो, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनने वाली। और मैं 100% मेजर साहब की बात से अग्री करता हूं कि एक फाइनल काम करना पड़ेगा। पानी तो सर के ऊपर से कब तक गुजर चुका है, लेकिन पता नहीं, अब वक्त आ गया है कि भारत अग्रेसिव हो और भारत अटैक करे। क्या है कि अटैक करे, जैसे पाकिस्तान ने 4 बार अटैक किया ना, इस बार भारत करे, 5वीं बार जंग की शुरुआत भारत करे। जो होगा वो देखा जाएगा। अरे एटम बम भी मारेंगे ना, देखा जाएगा। पागल हैं, एटम बम मार भी सकते हैं, मतलब एटम बम नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी 45 में भी एटम बम गिरा था, देखी जाएगी। अरे बदला लेने से काम नहीं चलेगा, मुसीबत को जड़ से खत्म करने से काम चलेगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।